हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आते हैं, संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, मेरा, तुम्हारा, उसका, यह, वह आदि। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। इनका प्रयोग लगभग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। नीचे दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में वाक्य है, मुझे यह फूल बाग में मिला। उसी में दूसरा वाक्य है, तुम्हारे पास कौन सा फूल है। इसमें मुझे और तुम्हारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द है, अतः ये सर्वनाम शब्द है। दूसरे चित्र में है, ये ताज़े फल हैं, इन्हें खा लो। इसमें इस वाक्य में ये और इन्हें, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसे हम इस चित्र द्वारा समझेंगे। इस चित्र में 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है, हम मैच जीत गए। इसमें हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम बोलने वाला है अर्थात वक्ता है। दूसरे चित्र में, तुम्हें अभी और प्रयास करना है। इसमें तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हें सुनने वाला अर्थात श्रोता है। तीसरे चित्र में है, वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमने आदि। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे मैंने अमन से बात की। इस वाक्य में मैंने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, मुझे अभी बाजार जाना है। इस वाक्य में मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा, मुझसे आज एक गलती हो गई। मुझसे, मुझसे भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तुम का प्रयोग हम उम्र और छोटों के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, तुम हमेशा सच बोलते हो। दूसरा, कृपया आप बैठिए। इसमें तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिनके विषय में कुछ बातचीत करता है
उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। इसके उदाहरण हैं, पहला है वह कल विद्यालय नहीं आया। दूसरा है केवल उसके लिए बस पूरे 10 मिनट रुकी रही। इन दोनों वाक्यों में वह और उसके ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसके उदाहरण जैसे पहला है वह मेरी कमीज है। दूसरा है वह मेरे मित्र का भाई है। इसके अन्य उदाहरण में नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। इसमें पहला है यह मेरी डायरी है। दूसरा है इसे मत छूना, करंट लग जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में यह तथा इसे शब्द एक निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द जैसे कोई, कुछ, बहुत, कुछ, कोई न कोई, कितना आदि होते हैं। प्राय कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, पहला लगता है कमरे में कोई आया था। दूसरा बेटा कुछ खाकर बाहर जाना। इन दोनों उदाहरण में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। उनमें पहला वाक्य है अरे देखो आटे में कुछ गिर गया है और दूसरा है वहाँ कोई छिपा हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तथा क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। इसके उदाहरण है किसके साथ दिल्ली जा रहे हो और दूसरा है कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है। इन दोनों वाक्यों में किसके तथा कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसके नीचे 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें पहला वाक्य है तुमने किससे सामान खरीदा। दूसरा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रस्तुत वाक्यों में क्या और किससे शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण पहला जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा। दूसरा जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। इन दोनों उदाहरण में जिसने उसे एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, इसलिए
वह संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा, जिसकी और उसकी दोनों शब्द एक दूसरे के बाद में संबंध बता रहे हैं, अतः वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब नीचे चित्र में 2 वाक्य दिए गए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। प्रस्तुत वाक्य में जिसकी उसकी तथा जो वह शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं, पहला, उसे छोड़ दो, वह अपने आप चला जाएगा। दूसरा, आप खाना रख दो, मैं स्वयं खा लूँगा। इन दोनों वाक्यों में अपने आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम हैं। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें पहला वाक्य है, अरे छोटा बच्चा अपने आप चलने लगा। दूसरा है, तुम्हें यह काम खुद करना है। इन वाक्यों में अपने आप और खुद शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न लिखे गए हैं, जिनके उत्तर भी लिखे गए हैं। इन प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, मेरा, तुम्हारा, उसका, यह, वह आदि। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम।